हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और सबको ईस्टर की बधाई होने पाई। आपके परिवारों को, आपके घर के हर एक सदस्य को ईस्टर की बधाई होने पाई। प्रभु आपकी कलीसिया को और बढ़ाए, आपके परिवार में शांति बनी रहे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हमारा आज का टॉपिक है कि ईस्टर क्या है। बहुत से लोग हैं जो ईस्टर को मानते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ईस्टर को नहीं मानते हैं। ईस्टर है क्या चीज़, यह पर्व ये क्यों मनाया जाता है, इस दिन क्या हुआ था, वो हम जानेंगे। आपको पता है कि ईस्टर का असली मतलब है कि पुनरुत्थान, मतलब पुण्य जी उठना, उसको हम ईस्टर कहते हैं। और ईस्टर क्यों मनाया जाता है और यह है क्या, इसका मतलब है कि पुनरुत्थान मतलब पुण्य जी उठना। हमारे प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन कब्रों में से, मुर्दों में से जी उठे थे। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह को उस कब्र में रखा गया था, बाहर बहुत बड़ा पत्थर लगाकर उसको सांकलों से बांध दिया गया था, लेकिन क्या हुआ, बड़े बड़े पत्थर हट गए। हालेलुया। और सिर्फ वहां पर कपड़ा मिला और कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। सिर्फ कपड़ा मिला और कुछ भी नहीं मिला। 40 दिन 40 रात परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहा। मरने के बाद आपको पता है कि शुक्रवार को गुड फ्राइडे था, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह के हाथों पैर पर कील ठोकर उसको लटका दिया गया था। उनको दुखी किया गया, उनके मुंह पे थुक्का गया, उनको मारा गया। उनके 39 कोड़े लगे बाइबल के अनुसार, रीति के अनुसार, लेकिन उन्हें उससे भी ज्यादा कोड़े लगे। लेकिन परमेश्वर को पीटा गया, मारा गया, बहुत सी बातें, बहुत कुछ किया परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए, आपके पापों के लिए। लेकिन परमेश्वर पापी नहीं थे, हमारे पाप के कारण उन्हें इतना दुख उठाना पड़ा। स्वर्ग छोड़कर धरती पर आए, यहां पर भी इतना दुख सहा, इतनी मुसीबतें सही, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी हमें आज जीवित रखा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जीवित होने के बाद 40 दिन रात अपने लोगों के साथ रहे और 500 से अधिक लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को एक साथ देखा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को मौत दी। हालेलुया। क्या दिया? प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को मौत दे दी। अगर हम कुछ वचन पढ़ते हैं, उन वचनों में लिखा हुआ है कि इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। पहला कुरिन्थियों 15 के 3 से 4 में लिखा हुआ है। इतनी अद्भुत बात है। प्रभु यीशु मसीह जी उठे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का मरना तय था हमारे पापों की खातिर। और लिखा हुआ है, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत सारे अब तक वर्तमान हैं, पर कितने सो गए। मतलब कुछ लोग अभी जीवित हैं और कुछ लोग मर गए, लेकिन वहां पर लिखा कि 500 से अधिक लोगों ने परमेश्वर को देखा। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों में लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। होशे 6:2 में लिखा हुआ है, 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। हालेलुया। मरकुस 16:6 में लिखा हुआ है, चकित मत हो, तुम प्रभु यीशु मसीह को जो क्रूस पर चढ़ाया गया है ढूंढती हो, वह जी उठा है। यहाँ नहीं, देखो यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने इसे रखा था। हालेलुया। ईस्टर मतलब पुनरुत्थान की देह। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को मौत देकर कर दिखाया। हालेलुया। बड़े बड़े पत्थर हट गए। हालेलुया। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। अगर आप पढ़ें, मत्ती 28 में भी लिखा हुआ है, मरकुस में लिखा हुआ है, यूहन्ना में लिखा हुआ है, लुक्का में लिखा हुआ है,
और लेकिन हम अब लुक्का में पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वह उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। कौन? मरियम। और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। मतलब कि जो पत्थर प्रभु की कब्र के आगे था, वो बड़ा पत्थर हटा दिया गया। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु मसीह का शव न पाया। पत्थर तो वहीं पर था जो हटा हुआ था कब्र के आगे से, लेकिन अंदर प्रभु यीशु मसीह का शव नहीं था। जब इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, जब वो सोचने लगे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कहाँ गया, शायद उसको उठा के ले गया, शायद कहाँ गए वो, लेकिन वहां पे क्या लिखा हुआ है, अभी सोच रही थी तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए, मतलब स्वर्गदूत। जब वह डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवित को मरे हुए में से क्यों ढूंढती हो? हालेलुया। मतलब जीवित परमेश्वर को मरे हुए में से क्यों ढूंढती हो? हालेलुया। तुम जीवते को मरे हुए में से क्यों ढूंढती हो? और आज लोग यही कर रहे हैं, जीवते परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, बल्कि उन लोगों के पीछे चल रहे हैं जिनका कुछ है ही नहीं है। हमारा परमेश्वर मृत्यु को मौत देकर जीवित हुए, मौत को हराकर जीवित हुए। लिखा हुआ है, यह नहीं परंतु जी उठा है। तुम जिसे ढूंढ रही हो वो यह नहीं बल्कि जी उठा है। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर अपने चेलों के साथ रहा, 40 दिन तक लोगों के बीच में रहा, लोगों के साथ दिन रात रहा। हालेलुया। और 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिया। मत्ती 28 में लिखा हुआ है, सब्त के दिन सप्ताह के पहले दिन पोफट ने ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा था, उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था, उसके भय के पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो। क्या लिखा है? मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम प्रभु यीशु मसीह को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा है, और शीघ्र जाकर उसने चिल्लों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा और तुमसे पहले गलील को जाता, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वह भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब प्रभु यीशु मसीह उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उससे दंडवत किया। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, मत डरो मेरे भाइयों, उससे जाकर कहो कि गलील को चले आ जाएं, वहां मुझे देखेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम किया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को, मृत्यु को छोड़कर कहां पर आए? जी उठे। हालेलुया। मौत से लड़कर जिसने फतह पाई वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। इसलिए परमेश्वर के लोगों, हम इसलिए ईस्टर मनाते हैं क्योंकि ये हमारे खुशियों का दिन है कि इस दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे। हालेलुया। इस दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए हम इसको ईस्टर को मनाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह गुड फ्राइडे वाले दिन उन्होंने अपनी जान दी आपके पापा के लिए, हमारे पापा के लिए। उसके बाद उस पाप को खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी और कहा, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, जिसे हम रविवार कहते हैं। पहले शनिवार को प्रार्थना होती थी जो सब्त का दिन था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद हम लोग भी रविवार वाले दिन हम आराधना करते हैं। और कुछ लोग अभी भी शनिवार की आराधना करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जी उठने पर से हम क्या करते हैं? हम हर संडे को आराधना करते हैं, बंदगी करते हैं। हालेलुया। और कुछ लोग भी सोच रहे भी होंगे भी शनिवार को कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग संडे को करते हैं। यही रीजन है कि इसलिए
जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे तो लोग संडे को करते हैं, और जो प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जो करते हैं वो शनिवार को प्रार्थना कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ लोग संडे को करते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है तभी हमारी प्रार्थना को सुनता है। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें, उसके आगे अपने घुटनों को टेक कर और प्रभु यीशु मसीह से कहें कि प्रभु यीशु मसीह जी आप हमारे जीवन में आ जाएं। और आज मैं ये चाहता हूँ कि आप कम से कम 10 मिनट, क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का दिन है, आप 10 मिनट कुछ ना मांगे, सिर्फ प्रभु का धन्यवाद दें। धन्यवाद कैसा दें कि प्रभु जी आपने मुझे सांस दी, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आपने मुझे आंखें दी, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जिनकी आंखें नहीं होती, बहुत से ऐसे लोग जिनके हाथ नहीं होते हैं, बहुत से ऐसे लोग जो चल नहीं पाते हैं, प्रभु ने आपको तंदुरुस्त बना। मतलब कि हर एक बात के लिए प्रभु ने आपको संतान दी, चाहे आपके नाती पोते भी ना हो गए हों, लेकिन प्रभु ने आपको संतान दी। प्रभु ने आपके अच्छी जगह रिश्ता किया आपके बच्चों का। मतलब हर एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। अगर आप दुखों में भी हैं तो भी परमेश्वर को धन्यवाद दें। और आज अपने घुटनों को टेकें। मैं ये चाहता हूँ कि आज सब लोग प्रार्थना करें, सिर्फ 10 मिनट कम से कम, सिर्फ धन्यवाद की कि प्रभु जी आपने मुझे ये दिया, प्रभु आपने मुझे ये दिया, मेरा जीवन ऐसा था। उन यादगारी पलों को याद करें जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किए। प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन।